नमस्कार मित्रों, मैं पवन कुमार आप सभी के लिए एक नई कहानी लेकर आ चुका हूँ। खौफ की वो रात। इसी के साथ हम अपनी शुरू करते। हेलो, आज मैं आपको एक डरावनी कहानी बताता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव का लड़का जो कि 7 वर्ष का था, वो 16 वर्ष बाद अपने गांव लौट रहा था और उसके साथ उसके 3 मित्र भी थे। जो लड़का 16 वर्ष बाद अपने गांव लौट रहा था उसका नाम निमेश था और वो दिल्ली में मनोवैज्ञानिक विषय का प्रोफेसर था। उसके साथ उसके 3 मित्र अनिल, राजेश, प्रतीक थे। सब गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। निमेश अपने पिताजी को फोन करते हुए, हेलो पापा, चरण स्पर्श, मैं निमेश आज अपने गांव लौट रहा हूं। मैं आज ट्रेन से तहसील पहुंच जाऊंगा और वहां से रात 10 बजे बस से गांव के मुख्य रोड पर पहुंच जाऊंगा और वहां से आधे घंटे में घर आ जाऊंगा। मुख्य रोड से गांव कम से कम 1 किलोमीटर दूर था। दूसरी तरफ निमेश के पापा का जवाब, नहीं निमेश, तुम रात को मत आना, ट्रेन से तहसील पहुंचकर वहां किसी होटल में रुक जाना और सुबह ही गांव आना। निमेश का जवाब, परंतु पापा, सुबह क्यों, रात को क्यों नहीं? होटल में रुककर पैसे बर्बाद क्यों करना, और वहां से ज्यादा सफर भी नहीं है। पापा, नहीं निमेश, यहाँ रात 8 बजे से आना जाना बंद हो जाता है। निमेश, परंतु क्यों? निमेश 7 वर्ष का था तो उसे गांव के बारे में जानकारी नहीं थी। पापा, क्योंकि इसलिए रोड के जो गांव के तरफ जो अस्पताल है वहां 3 भूतनी रहती है। निमेश फोन पे हंसते हुए, भूतनी क्या मजाक है पापा? पापा, ये मजाक नहीं, हकीकत है। जब तुम शहर चले गए थे तब एक बार 2 औरतें जिनके साथ 11 साल ही बच्ची भी थी जिसकी काफी तबीयत खराब थी, वह अपनी बच्ची को रात 8 बजे अस्पताल में उसे दिखाने आई। वहां पर 2 डॉक्टरों में उन औरतों के साथ पहले बहुत दरिंदगी दिखाई और तो और उस 11 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा। फिर उन तीनों को बहुत बेरहमी से मार दिया, उनके शरीर के हर अंग को शरीर से अलग कर दिया, उनके हाथ, पैर, कान, स्तन सब काट दिए और वही उन्हें दफना दिया था। तब से उस अस्पताल में जाता है या उस रास्ते से गुजरता है, रात 8 बजे से तो जाने वाला व्यक्ति फिर कभी नहीं दिखाई देता। एक बार मैं भी उस रास्ते से गुजर रहा था। उस अस्पताल से इतनी दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी मानो अब तो कान के पर्दे फट ही जाएंगे। इसलिए रात को तुम मत आना। निमेश, अच्छा, तो फिर वो डॉक्टर कहाँ गए? पापा, पता नहीं, वो उस दिन से कभी दिखे नहीं। उन्हें पुलिस ने बहुत तलाशा परंतु वो दरिंदे नहीं मिले। नितेश फोन पर मुस्कुराते हुए, ठीक है पापा। नितेश ठहरा मनोवैज्ञानिक का प्रोफेसर भूत जैसी चीजों पर कैसे विश्वास करता? निमेश ने अपने मित्रों को सब बताया। मित्र हंसने लगे। उनमें से एक मित्र ने कहा, प्रतीक ने कहा, चलो हम भी तो देखे भूतनी को। सभी मित्र तैयार होकर ट्रेन में जाते हैं। कुछ घंटों का सफर करने के बाद वो तहसील पहुंचते हैं। तहसील से गांव जाने वाली बस आखिरी थी क्योंकि रात के 7 बज चुके थे। सभी मित्र तहसील से सफर करते हुए रात 9 बजे गांव के मुख्य रोड पर पहुंच गए। सभी मित्र बस से उतरे। आखिरी में जो मित्र उतर उसको बस की नुकीली कील लग जाती है और खून बहने लगता है। अरे, निमेश ने अनिल से कहा, अनिल तुम्हें तो बहुत खून बह रहा है और हमारे पास पट्टी करने के लिए भी कुछ नहीं है। प्रतीक ने निमेश से कहा, अरे निमेश, पहले टार्च तो जलाओ तब तो दिखे कुछ। प्रतीक ने टार्च जलाई और चारों मित्र गांव की सड़क के तरफ मुड़ते ही एक बूढ़ा आदमी सामने आ जाता है। बड़े बड़े बाल व बड़ी दाढ़ी वाला। चारों चीख निकल जाती है और प्रतीक के हाथ से टार्च छूटकर नीचे गिर जाती है। बूढ़ा आदमी कहता है, अरे बच्चों, डरो मत। राजेश बूढ़े व्यक्ति से, आप है कौन? बूढ़ा व्यक्ति, हम तो इसी गांव के हैं और अपने खेतों को देखने आए हैं और इस बच्चे को खून निकल रहा है, वहां अस्पताल, वहां इसकी मल्लम पट्टी करा लो।
राजेश बूढ़े व्यक्ति से, ठीक है धन्यवाद। सभी मित्र अस्पताल की ओर जाते हैं। अनिल अपने मित्रों से, नहीं हमें अस्पताल नहीं जाना चाहिए। प्रतीक अनिक से, चिढ़ मार यार, भूत भूतनी कुछ नहीं होते, चलो अस्पताल चलते हैं। सभी मित्र अस्पताल के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। प्रतीक अस्पताल के दरवाजे को खुलता है। दरवाजे के आवाज चियो चियो। अस्पताल में लाइट की व्यवस्था होती। सभी मित्रों को मन हल्का हो जाता है। राजेश अनिल से, देखो अनिल भूत। सभी हंसने लगते हैं। निमेश अनिल से, अरे देख कुछ नहीं, अगर भूत होता तो यहाँ लाइट कैसे जल रही होती। सभी मित्र अस्पताल से अंदर जाते हैं और बगल में लगी सीढ़ियों से पहली मंजिल पर पहुंच जाते हैं। राजेश ने कहा, यार देखो उस कमरे से बातों की आवाज आ रही है। सब कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां पर दो डॉक्टर बैठे होते जो कि उन चारों के विपरीत दिशा में उनका चेहरा होता, जिस कारण उन्हें उनका चेहरा नहीं दिखता। चारों कमरे में प्रवेश करते हैं। संजीव, डॉक्टर साहब, पर कोई उत्तर नहीं। प्रतीक डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए कुर्सी एकदम घूम जाती है और चारों बहुत तेज डर जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर मरा हुआ था, उसके शरीर में छेद ही छेद थे। चारों कमरे से बाहर निकलने के लिए तेजी से दौड़े, परंतु कमरे के दरवाजे पर दूसरा डॉक्टर खड़ा था, काफी भयानक, उसका पूरा चेहरा चाकुओं से गुदा हुआ था। चारों बहुत तेज डर जाते हैं और रोने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों डॉक्टर गायब हो जाते हैं और चारों नीचे की तरफ दौड़कर अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर आते हैं और दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता। चारों गेट पर बैठकर रोने लगते हैं। तभी किसी के सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज आती है। अनिल अपने मित्रों से, मैंने पहले ही बोला था यहाँ मत आओ, पर तुम लोग माने नहीं। तभी चारों के सामने वही डॉक्टर आ जाते हैं। इस बार वो सामान्य रूप में थे। निमेश डरते हुए डॉक्टर से, आप लोग कौन हैं? और ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? हमें घर जाना है। डॉक्टर प्रतीक से, हम वही दरिंदे हैं जिन्होंने उन औरतों और उस बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। अनिक डरते हुए, पर आपको पुलिस ने बहुत ढूंढा, आप उन्हें मिले क्यों नहीं? डॉक्टर भयानक आवाज में हंसते हुए, हाँ, मिलते तो जिंदा है, हमें तो मार दिया था। निमेश डॉक्टर से, कैसे? डॉक्टर का जवाब, हमने उन दो औरतों को मारकर यही दफना दिया था और उस बच्ची को लेकर अपने घर के तहखाने में छुप गए थे, जो कि किसी को पता नहीं था। हम दोनों ने उस बच्ची के साथ 5 दिन दरिंदगी की, फिर वो बच्ची मर गई। फिर हम लोग रात में अस्पताल आए और उस बच्ची को भी वही दफना दिया। दूसरा डॉक्टर, हम लोग कहीं दूर भाग जाने का निर्णय लिया और वापस अस्पताल से लौटने लगे, पर अस्पताल का दरवाजा नहीं खुला। अचानक वो औरतें हमारे सामने खड़ी हो गई। पहला डॉक्टर, फिर उन दो औरतों ने इस डॉक्टर को तुम्हारे लगी छत पर कीलों में छेद दिया। दूसरा डॉक्टर सीधा ऊपर जाकर उन कीलों पर लटकने लगता है और जोर जोर से हंसता है, हा, देखो देखो ऐसा लटका दिया। चारों बहुत तेज डर जाते हैं। तभी अचानक दूसरा डॉक्टर नीचे गिर जाता है और वो अस्पताल के अंदर खींचता चला जाता है और उसी के साथ वो चारों भी खींचते चले जाते हैं और एक कमरे में जाकर रुक जाते हैं। पहला डॉक्टर, उन्होंने ऐसा ही हमें खींचा और बगल में रखे चाकू उसके पेट व चेहरे पर लगने लगते। इसे देख चारों की धकड़ने रुकने लगती है। चारों अस्पताल के दरवाजे की तरफ भागते हुए दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं। संजीव अपना फोन निकलता है, वह देखता है वहां कोई नेटवर्क नहीं है और 12 बज गए हैं। चारों काफी देर बैठकर, निमेश, चलो कहीं से निकलना का रास्ता देखते हैं।
सभी मित्र दरवाजे से उठकर अस्पताल की दूसरी ओर जाते हैं। वहां एक कमरे में कोई बच्ची खेल रही थी। अनिक, शायद यहां कोई है। संजीव ने उस कमरे का दरवाजा खोला। वहां वो दो औरतें जिनके बाल बिखरे थे, भयानक रूप था और अपने कटे हुए स्तनों से खेल रही थी। चारों की चीख निकल जाती है। पीछे से आवाज आती है, चुप हो जाओ, इतने बड़े हो गए फिर भी शोर करते हो। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, वहां बच्ची खड़ी हुई थी। चारों ने बच्ची से पूछा, कौन हो तुम? बच्ची ने जवाब दिया, तुम्हारी मौत। तभी पीछे से उन चारों पर कोई वार कर देता है और चारों जाकर बहुत दूर गिरते हैं। धड़ाम 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 धड़ाम। चारों संभलते हुए उठते हैं तो सामने पाते हैं वो दो औरत और बच्ची खड़ी रहती है। चारों उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, हम जाने दो। औरत, जाने दे, हा 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 हा, हंसते हुए। क्यों उन्होंने हमें जाने दिया था, नहीं न तो तुम्हें क्यों जाने दे। प्रतीक, अपने उन दोनों को मार दिया, अब हमसे क्या चाहिए। औरत, जो भी इस अस्पताल में आएगा वो मारा जाएगा मेरी तरह। दूसरी औरत, हम लोग बहुत गिड़गिड़ाने पर कोई मेरी मदद को नहीं आया, मुझे दरिंदगी से मारा और तो और मेरी बच्ची पर भी दया नहीं आई। तुम लोग भी मरोगे। चारों भागने लगते, जिस तरफ जाते हैं वहां वो तीनों भयानक रूप में आ जाती। कई बार तो उन चारों को उल्टा लटका कर फेंक देती थी। कभी उनके बालों को पकड़कर सीढ़ियों से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे घसीटती थी। चारों जैसे तैसे सबसे ऊपर मंजिल पर पहुंच गए। अस्पताल 2 मंजिल का था। चारों भगवान को याद कर रहे थे। अनिक अपने मित्रों से, मरना तो हमें है ही, इससे अच्छा है इनके हाथों दरिंदगी से मरने से अच्छा हम छत से कूद जाते हैं। सभी इस बात को मान चुके थे। सामने वो औरतें उनकी तरफ बढ़ रही थी, तभी उन चारों ने छत से छलांग लगा दी और नीचे जा गिरे। जहां वो गिरे थे वहां रेत थी, इसलिए चारों बच गए। वो औरतें अस्पताल से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि उनकी सीमा वहीं तक थी। चारों गांव की तरफ भागते भागते गांव पहुंच गए और अपने घर का दरवाजा खटकाया। निमेश के पापा दरवाजा खोलते हुए चारों की हालत देखकर डर जाते हैं। सभी अंदर जाते हैं। निमेश के पापा, ये सब क्या हुआ? तुम्हें मना किया था आने को रात में। निमेश, माफ करना पापा। और अस्पताल की सारी बात बताई। निमेश के पापा, भगवान का शुक्र है तुम लोग सही सलामत हो। उन चारों के लिए वो मौत की रात थी जिससे वो बचकर आ गए। उन चारों ने ऐसी खौफ की ऐसी रात पहली बार देखी थी। चारों ने अपने आप में निर्णय लिया कि अब वो दूसरे की कही बातें मानेंगे। इसी के साथ कहानी को समाप्त करते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की ये छोटी सी हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।